इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हिंदुस्तान के माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब की टीम और AICC इंचार्ज फरहान आज़मी साहब की आमद पर हमको एक दिल्ली से फरमान मिला, मुफ्त ओल्ड सिटी MIM ये कराने का एक लक्ष्य मिला, जिसको ओल्ड सिटी के सेकुलर मुसलमान एक जगह हो और जमा हो और ये कार्य को करे, क्योंकि जो मुसलमानों का वोट खाकर मुसलमानों को ओल्ड सिटी के मुसलमानों का वोट भी खाए, हक भी खाए, मस्जिद का माल भी खाए, कब्रिस्तान का माल भी खाए और तमाम चीज़ खाने के बाद पेट नहीं भरा, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को सताने के लिए, उनको परेशान और बर्बाद करने के लिए जो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने मुहिम चलाई है, वो मुहिम का आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों और ओल्ड सिटी के मुसलमानों के बीच में खुलासा है। तो आज ज़रूरत है कि मुसलमानों को एक जगह जमा होकर के इनके सामने खड़े रहने की ज़रूरत है, इनके आँख में आँख डाल के बात करने की ज़रूरत है कि मुसलमानों को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो, क्यों मुसलमानों को मरवाने की कतार पर खड़ा करके रखा है। ये बात बोलने की ज़रूरत है। वो हर मुसलमान का ये फरीज़ा बन जाता है कि जब कौम की बात आए तो एक जगह जमा हो जाना। आप जमा होते हैं इनके भामटे बातों के ऊपर, इनके दारुसलाम के आंसुओं के ऊपर। आपको मैं कह रहा हूँ कि इनकी चालों के ऊपर देखो, इनको समझो कि इन्होंने किस तरीके से आज हिंदुस्तान में BJP को जिताने के पूरी से पूरी कोशिश बेड़ा उठाया। उसकी वजह भी बोल देता हूँ मैं आपको है, इनकी वजह यह है कि इनको अब ज़्यादा पैसे कहाँ छुपा के रखेंगे। अगर इन्होंने पैसे नहीं छुपा के रखे, अगर इन्होंने मुसलमानों के सपोर्ट में काम करेंगे तो इनका असासा भाग जाएगा। इनका जमा किया हुआ जितनी भी जो कुछ भी पूंजी है जो मुसलमानों के नाम से बटोर ली है, वो पूरा का पूरा चले जाएगा और ये लोग जेलों में चले जाएंगे। तो ये जेल और पैसे दोनों बचाने की साजिश चल रही है। तो ही पूरे हिंदुस्तान में घूम करके आज मुसलमानों को हराया जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी कत्ल आज के पीरियड में हो रहे हैं या जितनी भी मुसलमानों की तबाही हिंदुस्तान में हो रही है, उसके जिम्मेदारान है ये अवैसी ब्रदर्स और ये MIM पार्टी जिम्मेदार है। इंशाअल्लाह आप सब लोगों से मेरी अपील है कि आप एक जगह जमा हो जाओ और इनके साथ में खड़े रहो, इनके सामने खड़े रहो, इनसे पूछो कि हमने तुम्हारे को 35 साल 40 साल से वोट दिया, आपने मुसलमानों के साथ क्या किया, आपने कितने मुसलमानों को पढ़ाया। ये आपने अवैसी हॉस्पिटल खोला, उसमें बिना पैसे लेके डेड बॉडी नहीं जाती। आप असरा हॉस्पिटल में बिना पैसे दे के डेड बॉडी नहीं जाती। आपका कौन सा मुद्दा है? आप सेक्रेटरीट की मस्जिद के ऊपर बयानबाजी नहीं करते, वक्फ बोर्ड का ताला पड़ जाता, 3 दिन बंद रहता, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। रमजान आया, खजूर खा के घर को आ जाते, पूरे मुसलमानों का सौदा कर देते। ये कौन सी पॉलिसी है? आपको अगर सियासत में रहना है, अगर मुसलमानों का वोट है, तो मुसलमानों के वास्ते RSS की चड्डी उतार के मुसलमानों का पैजामा पहन के आना होगा बाजार में। ये आपकी पार्टी को भी हमारे ओल्ड सिटी के मुसलमान खून दे करके बनाए, ये खून पलट के तुमसे हिसाब पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? आज आपने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद कर रखा है, क्या जवाब दोगे? आज मुसलमान पूछ रहा है, आपको जवाब देना होगा। तो तमाम मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से और ख़ास तौर से मेरे तेलंगाना की ओल्ड सिटी के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि असलियत को पहचान कर वोट दो। आपका वोट बहुत अहमियत भी होता है। 5 साल आपको गुलाम बनाने वालों को मत दो, आपको 5 साल आपकी खिदमत करने वालों को देना। बहुत जल्द इस शहर में, इस तेलंगाना स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं। आप किसी को भी वोट देने से पहले सोचो, इन जैसे बहरूपियों को मत दो जो बहरूपियाँ हैं।